महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर हैं देवेंद्र फडणवीस और अब वह डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरह से सामने आए हैं, इन नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कई हद तक बढ़ती हुई नजर आई हैं। 200 का पार आंकड़ा पार करती हुई नजर आई है भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी ख्वाब देख रही थी कि 400 का पार आंकड़ा पार करके दिखाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के रुझानों ने कई राज्यों में स्थिति कई हद तक एनडीए खेमे में बिगाड़ दी है। बात की जाए महाराष्ट्र की सियासत के बारे में, महाराष्ट्र में देखा गया है कि इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आई है, लेकिन दूसरी ही तरफ एनडीए गठबंधन यहाँ पर किस तरह से हार का सामना करते हुए दिखाई दिया है कई सीटों पर। दरअसल महाराष्ट्र की 48 सीटों में से भाजपा के खाते में महज 9 सीटें आईं। कांग्रेस 13 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई। उद्धव गुट अपने आप को असली शिवसेना साबित करने में कामयाब रहा। शरद पवार की एनसीपी को भी 8 सीटें मिल गई, लेकिन शिंदे गुट केवल 7 सीटें जीत पाने में सफल रहा। ऐसे में देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इस हार को देखते हुए अपने दर्द को बयां करते हुए देखे गए हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जो यहां पर बुरा प्रदर्शन देखने को मिला है, उसे देखते हुए उनका कहना है कि महाराष्ट्र में हुई हार की जिम्मेदारी लेता हूं। मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि मुझे महाराष्ट्र सरकार में जो पद मेरे पास है उससे मुक्त कर दिया जाए, ताकि मैं पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकूं और उसे आगे बढ़ा सकूं। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी। अब देखना होगा कि आखिरकार पार्टी हाईकमान यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे जिस तरह से मुख्यमंत्री के पद पर रहकर फैसले ले रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस के लिए क्या कुछ विचार विमर्श किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।